तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में बड़ी लकीर खींच दी है। बिहार में आरक्षण अब 75% होगा। 75% मतलब SC ST OBC का आरक्षण बढ़ेगा और हो सकता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण घटे, क्योंकि जाति जनगणना ने परत खोल दी है। जाति जनगणना के पहले आंकड़े आए थे जिसमें साफ था कि सवर्ण टोटल 10% हैं, खासकर भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण मिला के। अगर उसमें मुस्लिम सवर्णों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 15% पहुंचता है। वहीं अब नौकरी वाला आंकड़ा जारी हो गया है। नौकरी वाले आंकड़े में ये है, संपत्ति वाले आंकड़े में खेल ये है कि 25% सवर्ण जो हैं वो गरीब हैं, 75% अमीर हैं, और वहीं 75% SC ST OBC गरीब हैं और 25% ही गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन इन मनुवादी मीडिया को देखिए, ये इंडिया टीवी है। मैंने जनसत्ता की खबर देखी थी, जनसत्ता ने खबर छापा कि 25% सवर्ण गरीब, और ये कह रहा है कि सवर्ण और पिछड़ा दोनों बराबर, दोनों में गरीब। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, इसकी आप वानगी देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार सरकार, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने अगली राजनीति के लिए 2024 के चुनाव का सारा रास्ता खोल दिया है। ये देखिए इंडिया टीवी की बेईमानी है। लिख रहा है भूमिहार यादव सबसे गरीब, अगरे पिछड़े का एक नसीब। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ कोई नहीं लिख सकता है। जो आंकड़ा आया है उससे साफ है कि आदिवासी सबसे ज़्यादा गरीब हैं, फिर शेड्यूल कास्ट गरीब है, उसके बाद पिछड़ा गरीब है। हर चार, और जो सवर्ण हैं उसमें सबसे ज़्यादा राजपूत, भूमिहार, कायस्थ नौकरियों में हैं, फिर भूमिहार हैं, फिर राजपूत हैं, फिर ब्राह्मण हैं। इसका मतलब है ब्राह्मण है फिर राजपूत है। इसका मतलब है कि जो बहुजन है SC ST OBC हैं उनके पास 25% संपत्ति है, 75% गरीब हैं, 50% के पास घर नहीं है, टूटे फूटे घरों में रहते हैं। वहीं सवर्ण समाज के लोग, 4 अगर सवर्ण है तो उसमें एक गरीब है, और वो भी ऐसा गरीब नहीं जिसके पास जमीन ना हो, ऐसा गरीब नहीं जो सरकारी जमीन में रहता हो। तो ये सारी परतें खुल गई और सबका एक एक करके विस्तार से जानकारी आ रही है। मोटा मोटी जानकारी ये है कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा था कि OBC में कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा नौकरी खा गया, ये भी झूठ है। सरकारी नौकरियों में 5 लाख जो हैं वो अपर कास्ट हैं और 2 लाख जो हैं वो यादव हैं। और सोचिए SC ST OBC मिला करके, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा नौकरी सवर्णों के पास है, संपत्ति सवर्णों के पास है, सबसे ज़्यादा जमीन जायदाद सवर्णों के पास है, और इस देश का 90% SC ST OBC गरीब, लाचार, बेबस है। आपको बता दे, पहले ही मैं बता रहा था कि पावर सेंटर्स में 10% लोगों का कब्जा है 90% पर। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, जमीन, ये तमाम बिजनेस, इन तमाम जगहों पर सवर्ण समाज के लोग हैं, और 10% लोगों के पास 90% संसाधन है। लेकिन टीवी अखबार का झूठ देखिए, भूमिहार यादव सबसे गरीब, अगरे पिछड़े का एक नसीब। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा झूठ है, और सारे झूठों की पोल बिहार सरकार ने खोल दी है। और इसके पीछे का राजनीतिक खेल भी समझिए। 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपनी लाइन बहुत सीधी और बहुत लंबी खींच दी है। लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब चुनाव में सबसे बड़ा नारा होगा PDA का, और उसी को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। और इसी के लिए बिहार सरकार ने 75% आरक्षण का प्रावधान रखा है। सोचिए, 60% अब तक आरक्षण है, 49% SC ST OBC को था, 10% EBS को था, 50% हो गया, अब 75, मतलब SC ST और OBC का आरक्षण बिहार में बढ़ेगा। और जो जाति जनगणना हुआ है वो मॉडल पूरे देश में अपनाया जाएगा, और ये 75% वाला मॉडल जो है ये पूरे देश को अपनाना पड़ेगा, और 2024 में वही चुनाव जीत पाएगा जो इस मॉडल को अपनाएगा। इससे पहले तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा जो है वो 49 से ज़्यादा है। तो बिहार की जाति जनगणना ने एक और मिथक को गलत साबित कर दिया है कि कुर्मी, यादव और कुशवाहा OBC का सारा हिस्सा खा जाते हैं। अब तक बिना फैक्ट और आंकड़ों के इन 3 जातियों के खिलाफ बहुत जहर बोया गया सवर्ण समाज के द्वारा। अब जाति जनगणना का फैक्ट सामने आ गया है।
बिहार में तीनों जातियों की मिलाकर कुल आबादी 21% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इन तीन जातियों के 6.7% कर्मचारी हैं। अब ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि सबका हिस्सा सवर्ण जातियां खा रही हैं। जब तक उनके ज़्यादा खाने पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बाकी सभी जातियों के पेट चिपके रहेंगे। नौकरियां तो सीमित है, उनका न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। और 2024 में बिहार सरकार ने जो लकीर खींच दी है, अब उस लकीर पर इस देश की राजनीति तय होगी और इस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी ही होगा। अब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर होगा 75%। जानिए किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव दिया है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सोचिए 65% बढ़ाकर करने का प्रस्ताव। नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में 75% आरक्षण के प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 43% ओबीसी और ईबीसी के लिए, जबकि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण होगा। 43% रिजर्वेशन होगा ओबीसी को, जबकि 62% उनकी आबादी है। और वहीं एससी को 20% और एसटी को 2% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि एसटी वहाँ सबसे कम है। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, 2024 के लिए नीतीश कुमार ने अपनी बैटिंग कर दी है, पारी खेल दी है। और इसी पर बिहार की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति होगी। तो जाति जनगणना ने पहले जिस तरह से कोहराम मचाया था और कांग्रेस जाति जनगणना कर रही थी, अब सोचिए किन किन राज्यों में 27% रिजर्वेशन नहीं है। अभी भी चुनाव 5 फेज का चुनाव चल रहा है, उसी दौरान नीतीश कुमार ने सारा गेम किया है। सोचिए राजस्थान में 27% ओबीसी को नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ती आई है। सोशल जस्टिस की लड़ाई यूपी बिहार में सबसे ज्यादा लड़ी गई है और वहां 27% रिजर्वेशन है, लेकिन अब 43 से 50% करना होगा कम से कम। और 20% शेड्यूल कास्ट का करना होगा जो 16% है। शेड्यूल ट्राइब का भी 10% कम से कम करना होगा। तो ये बड़ी लड़ाई नीतीश कुमार ने छेड़ दी और 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी का कोटा बढ़ाना पड़ेगा। बिहार के आंकड़े ने साफ कर दिया है कि सवर्णों की इस देश में संख्या सबसे कम 10% है, जबकि 90% पर उनका संसाधन पर कब्जा है, चाहे नौकरी हो, जमीन हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, हर जगह उनकी आबादी लगभग 90% है। और ये बिहार के जनगणना से साफ हो गया है। और वहीं बीजेपी भी सख्ते में है। सोचिए किस तरह से एससी एसटी ओबीसी को ठगा जाता है। जब कांग्रेस सरकार में थी तब बीजेपी के वो बहुजन नेता, चाहे मुंडे हो चाहे हुकुमदेव नारायण यादव हो, उन्होंने कॉलर पकड़कर कांग्रेसियों से जाति जनगणना का कॉलम बनवाया था। लेकिन 3 ब्राह्मण नेता, जिसमें से एक राष्ट्रपति बन गया, वो नहीं रहे। यही वो कपिल सिब्बल, और जो अब पार्टी छोड़ चुका है, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी ने उसको डिरेल कर दिया था। और अब वही कांग्रेसी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे जब बिहार ने जाति जनगणना के आंकड़े शुरू किए। बिहार में कांग्रेस भी सरकार में शामिल है, वो भी क्रेडिट लेना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के बाद अगला चाल चल दिया है, अगला अपना गोटी उन्होंने बिछा दिया है। और 2024 में इसी पर चुनाव होगा और चुनाव का मुद्दा होगा ओबीसी को 60% रिजर्वेशन। अभी फिलहाल बिहार सरकार ने 43%, 27 को 43% करने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दूं कि 20% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा। और ये बड़ा फैसला है 2024 में जाति जनगणना और ओबीसी का आरक्षण, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और अगर ये खबर आग की तरह फैली सोशल मीडिया पर, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, यकीन मानिए किसी टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। और आने वाले 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो रहा है, उसमें भी ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और देश भर के एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं। और ये तय हो गया है कि देश को अगला प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी का हो सकता है। चाहे वो मायावती हो सकती हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, हेमंत सोरेन हो सकते हैं, स्टालिन हो सकते हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों का एक बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, क्योंकि जो सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी को कुछ देना नहीं चाहती है, खासकर बीजेपी कांग्रेस। तो नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया, अपने जीवन के राजनीति का सबसे बड़ा दांव चला उन्होंने।
और 2024 में अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन हो, चाहे स्टालिन हो, ये तमाम वो दल हैं, बीएसपी हो, ये सब करीब आ सकते हैं और ओबीसी को 40 से 50% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट को 20% रिजर्वेशन, सरकारी कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण, ये तमाम मुद्दे चुनावी मुद्दे हो सकते हैं। तो बिहार सरकार से जाति जनगणना का जो हवा चली थी, मुद्दा चला था, वो अब अमली जामा ले रहा है और बिहार में 75% रिजर्वेशन होगा, जिसमें 65% SC ST OBC का होगा और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सवर्णों की आबादी ही 10% है, उसमें सिर्फ 4% लोग गरीब हैं, हाँ, तो फिर आप 10% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? गरीबी के आधार पर भी रिजर्वेशन SC ST OBC को ही मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसकी अगली कड़ी में रिजर्वेशन बढ़ाने की बात है और अब बीजेपी और कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार SC ST OBC को उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अधिकार नहीं मिले हैं और खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार है और वहां अभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है। तो 2024 से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेला है, अपनी बड़ी बिसात बिछाई है और लगता है कि इस मुद्दे पर SC ST OBC के लोग सब एकजुट होंगे और अपने हक अधिकार के लिए इस 2024 का जो चुनाव होगा वो जाति जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर ही होगा। ये नीतीश कुमार ने कम से कम इंतजाम कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना और रिजर्वेशन होगा? पूरे देश में जिस तरह से SC ST OBC के लोग एकजुट हुए हैं, उससे तो लगता है कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा जाति जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।